हेलो दोस्तों, मैं शशिभूषण कैवर्त संजीवनी के एकेडमिक यूट्यूब क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो जो है आपका सीजीपीएससी मेंस के पेपर 4 के भाग 2 पर आधारित होगा। मतलब हम लोग इसमें गणित और रीजनिंग पर चर्चा करने वाले हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग गणित पर चर्चा करेंगे और इसमें हम लोग गणित जो है मेंस के आधार से हल करेंगे, यानी हम लोग विस्तार रूप से और कॉन्सेप्ट बेस से हम लोग हल करेंगे, क्योंकि इसमें हर स्टेप में नंबर हम लोगों को मिलने वाला है। ठीक है, ज़्यादातर हम लोग इसमें ट्रिकी हम लोग हल नहीं करेंगे, है ना। तो इसमें कम प्रश्न लेंगे, ठीक, क्योंकि विस्तारित रूप से बनने वाला है। ठीक है, कॉन्सेप्ट बेस से बनने वाला है, तो प्रश्नों की संख्या कम कम रहेगी इसमें। ठीक है, तो इसमें जो है अगर हम लोग ये जानेंगे कि ये इसमें कितने अंकों के आधार पर इसमें प्रश्नों की संख्या कितने प्रकार में बांटी गई है, तो अंकों के आधार पर इसमें प्रश्नों की संख्या की बात करें तो इसमें जो है 5 प्रकार से बांटी गई है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, 2 अंक वाले संख्या 22 प्रश्न होते हैं, कुल 22 प्रश्न होते हैं ना। कुल 22 प्रश्न कहने का मतलब है पेपर 4 में 3 भाग होते हैं, जिसमें पहला भाग होता है आपका विज्ञान का और तीसरा भाग होता है आपका पर्यावरण का। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी जिसमें भी होता है, ठीक है, कंप्यूटर के बारे में जिसमें होता है, और दूसरा भाग होता है आपका गणित और रीजनिंग जिसमें होता है, हल करने को मिलता है जिसमें। ठीक, यानी 3 भाग इसमें होते हैं पेपर 4 में। अगर इसमें 2019 के पहले बात करें तो 2019 से पहले ये पेपर 6 में पूछा जाता था और 200 अंकों का होता था। ठीक है, लेकिन 2019 के बाद ये 50 अंक का ही मात्र हम लोगों को गणित और रीजनिंग मिलता है। तो ये तो जो गणित बैकग्राउंड से नहीं है उनके लिए तो काफ़ी अच्छी बात है ना, क्योंकि उनको स्कोरिंग करने के लिए काफ़ी अच्छा मौका मिल जाता है। ठीक, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कि 2 अंक वाले 22 प्रश्न, टोटल 2 अंक वाले 22 प्रश्न होते हैं। ठीक है, जिसमें आपका पहला भाग भी होता है, ठीक है, दूसरा भाग भी इंक्लूड होता है, यानी गणित और रीजनिंग का भी इंक्लूड होता है, और साथ ही साथ आपका ये जो है पर्यावरण भी इंक्लूड होता है। ठीक, लेकिन हम लोग इसमें बात करें कि इसमें गणित का कितने प्रश्न होता है, तो गणित का आपका मात्र 6 प्रश्न होते हैं। गणित और रीजनिंग का ना, दोनों को मिलाकर 6 प्रश्न होते हैं। 6 प्रश्न होते हैं, जिसमें कुल अंक कितने होते हैं, तो 12 अंक होते हैं। कुल अंक कितने अंक होते हैं, 12 अंक होते हैं। ठीक है, शब्द सीमा आपका 30 होता है। शब्द सीमा आपका 30 होता है, मतलब आपको 3-4 लाइन आपको मिलने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। जिसमें अगर हम लोग सिलेबस की बात करें तो कहाँ से 2 अंक वाले प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो आपका लस से पूछे जाते हैं, मस यानी महत्तम समापवर्तक से पूछे जाते हैं, परिमेय संख्या से पूछे जाते हैं, और परिमेय संख्या से प्रश्न हम लोग इस वीडियो में हम लोग हल करने वाले हैं। ठीक है, देखिएगा, क्योंकि ये ज़्यादातर हर साल के एग्जाम में ये क्वेश्चन पेपर उठाकर देखोगे तो परिमेय संख्या के प्रश्न आपको हर साल के एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो देखिए कि ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैंने यहाँ पर 2 प्रश्न लिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर वैदिक गणित से भी पूछा जाता है, रीजनिंग से भी पूछा जाता है, प्रायिकता से भी पूछे जाते हैं, व्यवहारिक गणित से भी पूछे जाते हैं। व्यवहारिक गणित कहने का मतलब है आपका लाभ, हानि, चाल, दूरी, समय, औसत, ये सभी इसमें व्यवहारिक गणित में आ जाते हैं। ठीक है, 4 अंक वाले प्रश्न की बात करें तो 4 अंक वाले प्रश्न जो है 13 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें भाग 1 भी होता है, भाग 3 का भी होता है और भाग 2 का भी होता है। ठीक है, जिसमें गणित की बात करें, यानी गणित और रीजनिंग की बात करें, यानी भाग 2 की बात करें, तो भाग 2 के 3 प्रश्न होते हैं। 3 प्रश्न यानी 12 अंक का प्रश्न होता है, यानी गणित जो है 12 अंक का प्रश्न होता है गणित और रीजनिंग का। ठीक है, शब्द सीमा आपका 60 होता है। ठीक, यहाँ पर आपको गणितज्ञों के संदर्भ में आपको लिखना होता है। ठीक, आपको 60 शब्द में लिखना होता है, ये आपका 100 शब्द में भी आ सकता है। ठीक, आगे देखेंगे इसमें, तो ध्यान रखिएगा इसको। गणितज्ञों के बारे में जानकारी जैसे रामानुजन, ठीक, और ब्रह्मगुप्त, ठीक, भास्कराचार्य, ऐसे गणितज्ञों के बारे में, यानी भारतीय गणितज्ञों के बारे में लिखना होता है, उनकी कृतियाँ क्या क्या है इनको लिखना होता है। व्यवहारिक गणित में भी इसमें पूछ लिया जाता है। ठीक, यानी 4 अंक के प्रश्न में। ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा। अनुपात समानुपात से भी प्रश्न 4 अंक के प्रश्न में पूछे जाते हैं, ज़्यादातर रूप से देखा जाए तो। 8 अंक वाले प्रश्न 8 प्रश्न होते हैं। 8 अंक वाले 8 प्रश्न होते हैं, जिसमें 8 प्रश्नों में 2 प्रश्न आपको गणित और रीजनिंग का होता है, ये ध्यान रखिएगा, जिनमें आपको कुल 16 अंक मिलते हैं। शब्द सीमा आपका 100 होता है, जिसमें ज़्यादातर पूछा जाता है व्यवहारिक गणित, गणितज्ञों के संदर्भ में लिखना होता है, और वाणिज्य गणित से यहाँ ज़्यादातर इन 8 अंकों का प्रश्न देखने को मिलता है। ठीक, अगर यहाँ पर हम लोग 10 अंक वाले प्रश्न की बात करें तो 10 अंक वाले 2 प्रश्न मिलते हैं, जिसमें से एक को हल करना होता है। ये आपका भाग 2 से ही 2 प्रश्न आने वाले हैं, ये आपका भाग 1 से ही नहीं आता है। ठीक है,
मतलब पेपर 4 में बात करें तो पेपर 4 का जो है आपका ये 10 अंक वाले प्रश्न जो होते हैं, 10 अंक वाले जो प्रश्न होते हैं वो आपका भाग 2 से ही आता है, यानी गणित और रीजनिंग से ही पूछे जाते हैं, यानी भाग 2 से पूछे जाते हैं। जो ज़्यादातर इसमें शब्द सीमा की बात करते हैं 125 होता है, वाणिज्य गणित से पूछे जाते हैं, आंकड़ों को विश्लेषण से पूछा जाता है। आंकड़ों को विश्लेषण कहने का मतलब इसमें आपका मिल जाता है माध्यिका, ठीक, बहुलक, ये सब आते हैं। आंकड़ों की व्याख्या की बात करें तो आंकड़ों की व्याख्या में आपका मिल जाता है ये आंकड़ों की व्याख्या में पाई चार्ट, ठीक, ये सभी आते हैं, पाई चार्ट आ जाता है आंकड़ों की व्याख्या में। 15 अंक वाले प्रश्न आपको गणितज्ञ 15 अंक वाले प्रश्न आपको ये भाग 2 से नहीं पूछने वाले, यानी गणित और रीजनिंग के 15 अंक के प्रश्न नहीं आते, ठीक है। ये ज़्यादातर भाग 1 और भाग 2, ज़्यादातर की बात नहीं, यानी भाग 1 और भाग 3 से ही इसमें प्रश्न देखने को मिलते हैं, जिसमें भाग 1 से 2 प्रश्न आते हैं जिसमें 1 बनाना रहता है, भाग 3 से 2 प्रश्न आते हैं जिसमें 1 बनाना रहता है, शब्द सीमा 175 का होता है। इस तरीके से इसमें जो है अंकों का विभाजन किया गया है और इसमें हल करना रहता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा इसमें जो है चमक आ रहा है ना, चमक के आने के कारण ये जो प्रश्न लिखा हूँ वो पूरी तरीके से समझ में नहीं आ रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा होगा। मैं यहाँ पर बोल दे रहा हूँ, आप लोग देख लेना है ना, कि 3 व 4 के मध्य 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 व 4 के मध्य 3 परिमेय संख्या ना, 3 व 4 के मध्य देख लीजिए, यहाँ पर 3 व 4 के मध्य 3 परिमेय संख्या। तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग 3 व 4 के मध्य 3 परिमेय संख्या। तो एक तो लिख लेता हूँ, 3 लिख लेता हूँ, एक तो लिख लेता हूँ, 4 लिख लेता हूँ, ऐसे समझे। फिर उसके बाद समझ लेते हैं। ये होता है आपका M1 होता है, ये होता है आपका M2 होता है, ये होता है आपका M3 होता है। मान लिया जाए आपका 3 और 4 के मध्य 3 परिमेय संख्या M1 M2 M3, क्लियर है इतना, है ना। M1 M2 M3 जब आपको ज्ञात करना रहेगा, क्या ज्ञात करना रहेगा, M2 का मान ज्ञात करना रहेगा, तब आप क्या करिएगा, जब आपको M2 का मान ज्ञात करना रहेगा तब आप क्या करिएगा, 3 और 4 को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिएगा, तब आपका क्या निकल कर आएगा, M2 आपका निकल कर आ जाएगा, ठीक है, एक परिमेय संख्या। और जब आपको क्या निकालना रहेगा, M1 का मान निकालना रहेगा, तब जो M2 का मान आया रहेगा उसे और 3 को योग करके 2 से भाग दे दीजिएगा, आपका M1 का मान आ जाएगा। और जैसे वैसे ही आपका M3 का मान निकालना रहेगा, तो जो M2 का मान आया रहेगा उसको और 4 को जोड़ दीजिएगा और 2 से भाग दे दीजिएगा और आपके पास M3 का मान निकल कर आ जाएगा, ठीक। इसी प्रक्रिया को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, है ना। आगे इसी प्रक्रिया से हम लोग हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। इसमें आपके पास इसको लिखने पर ऐसे मिलेगा 3, इसको मैं पूरी तरीके से बना देता हूँ, 3 व 4 के मध्य 3 परिमेय संख्या, 3 परिमेय संख्या क्रमशः M1 M2 व M3 है, ठीक। तब क्या होगा, तब आपके पास क्या निकल कर आता है, हमें क्या निकालना है, M2 निकालना है। M2 निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, M2 हो जाएगा, ठीक। और M2 निकालना है तो क्या बोला, 3 और 4 को जोड़कर 2 से भाग दे देते हैं, ठीक। M2 निकल कर आ जाता है, जोड़ देते हैं यहाँ पर, 3 धन 4 आता क्या है बटा 2, ये हो जाए 3 4 और 3 क्या हो जाए 7 बटा 2, ठीक। ये किसका मान निकल कर आएगा, M2 का मान निकल कर आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको निकालना है M1 का मान निकाल लो। M1 का मान आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, M1 का आप मान निकाल लो, ये हो जाएगा M1। तो आ क्या गया, M2 का मान 7 बटा 2, 7 बटा 2, M2 का मान आ गया आपके पास 7 बटा 2, ठीक। 7 बटा 2 और 3 को जोड़कर 2 से भाग दे दो, M1 का मान निकल जाता है, ठीक है। 7 बटा 2 धन क्या करते हैं, 3 को जोड़ देते हैं, ये आ गया 3 बटा क्या कर लेते हैं 2, ठीक। ये करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं तो क्या मिलता है, ये जो है 7 बटा 2 परिमेय संख्या है ना, तो इसे हम क्या करते हैं, इस 2 को हम लोग 3 से गुणा करते हैं, तो 3 दूनी क्या होता है 6, तो 7 धन 6 बटा 2, ठीक। 7 धन 6 बटा 2 ये हो जाता है 7 धन 6 पूरे का बटा क्या हो जाएगा, ये बटा 2 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये बटा 2 है, ठीक। अब बटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। और 7 और 6 कितना हो गया, 7 और 6 देखते हैं तो यहाँ पर 13 हो गया, तो 13 बटा 2, ठीक। ये क्या हो जाएगा 13 बटा 2, पूरे का बटा हो जाएगा 2। अब ये पलटेगा तो क्या हो जाएगी, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 13 बटा 2 गुणित 2, यानी आ क्या गया 13 बटा 2 दूने 4, ठीक। इस तरीके से यानी M1 का बराबर क्या आ गया 13 बटा 4, ठीक। ऐसे हल करना है। अब इसके बाद क्या कर लो आप, M3 का मान निकालना चाहो, M3 का मान निकालना चाहो तो देख लेते हैं यहाँ पर M2 का जो मान है
उसे और ये 4 को जोड़ देते हैं और जो आएगा उसे 2 से भाग दे देते हैं। m2 का मान क्या है देख लेते हैं, 7 है, 7/2 ये आ गया 7/2। और क्या करना है, 4 को जोड़ना है, ठीक, ये ले लेते हैं 4 बटा क्या कर लेते हैं 2, ठीक, ये आ गया। जैसे इसमें किए वैसे इसमें भी करेंगे, ठीक है। 2 को क्या करते हैं 4 से गुणा करते हैं, 4 दूनी क्या हो जाता है 8, ठीक है, 4 दूनी क्या हो जाता है 8, तो ये हो जाता है 7 धन 8 और ये हो जाएगा ब्रैकेट में इसे बटा करते हैं 2, ठीक, पूरे का बटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद क्या हो जाएंगे, 7 और 8 कितना हो गया, 7 और 8 ये हो जाएगा आपके पास 15, ठीक, 15 हो जाएगा, यानी 15/2 बटा क्या हो जाएगा 2, ठीक, यहाँ पर बराबर बटा क्या हो जाएगा 2। अब फिर यहाँ पर क्या करेंगे, ये पलटेगा, पलटेगा तो क्या हो जाएगा, हर हर से हर और हर के साथ गुणा हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 15 बटा ये हो जाएगा 2 गुणित 2, यानी आएगा क्या 15/2, ठीक, इस तरीके से आपको मिलेगा। यानी कुल मिलाकर आपको क्या मिलेगा, 3 व 4 के मध्य 3 परिमेय संख्या 3 व 4 के मध्य 3 व 4 के मध्य कुल परिमेय संख्या आपको मिल जाएगी। क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा मध्य 3 व 4 के मध्य परिमेय संख्या 3 व 4 के मध्य परिमेय संख्या क्या होगा, ये हो जाएगा m1 13/4 और ये होगा 7/2 और ये होगा 15/2, ठीक, इस तरीके से आपको लिखना होगा, ठीक। ये आपको 2 अंकों के प्रश्न मिले हैं, आपको 30 शब्द में लिखना है और लगभग आपको 4 लाइन मिलने वाला है, ठीक, इस तरीके से आपको हल करना है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न आपको इस तरीके से मिलेगा, है ना। दूसरा प्रश्न क्या बोलता है, 2 परिमेय संख्या 3 व 5, 2 परिमेय संख्या 3/5 सॉरी 3/5 है ना, 3 व 5 नहीं है, 2 परिमेय संख्या 3/5 और 7/6 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 परिमेय संख्या तो ये हो जाएगा 7/6, ठीक है, 3/5 और 7/6 के मध्य 3 परिमेय संख्या, 3 परिमेय संख्या मान लेते हैं m1 m2 और m3 है, ठीक। तो जैसे हम लोग पहले किए तो वैसे इसमें भी करेंगे। कैसे होगा, ये क्या निकल कर आता है देख लेते हैं। हमें क्या निकालना है, m2 का मान निकालना है। m2 का मान निकालना है तो क्या करते हैं, 3/5 और 7/6 को जोड़कर क्या करते हैं 2 से भाग देते हैं, आपका क्या निकल कर आ जाएगा m2 निकल कर आएगा, ठीक। वैसे ही हम लोग क्या करते हैं, आपके पास m1 का मान निकालना है तो 3/5 और m2 का जो मान आएगा उसे क्या करेंगे, जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे, आपका क्या निकल कर आएगा m1 निकल कर आ जाएगा। अगर m3 का मान निकालना चाहें तो m3 का कैसे मान निकलेगा, m2 और 7/6 का m2 का जो मान आएगा उसे और 7/6 को जोड़कर क्या करेंगे 2 से भाग दे देंगे, आपका क्या निकल कर आ जाएगा m3 का मान निकल कर आ जाएगा, है ना। तो चलिए हल करते हैं इसको, जैसे अभी किए उस वैसे ही, है ना। तो सब आपके पास दिया गया है, ठीक, 2 परिमेय संख्या 3/5 व 7/6 के मध्य 3 परिमेय संख्या, ठीक, क्रमशः m1 m2 व m3 है, ठीक। तब क्या होगा, आपके पास m2 का निकालते हैं सबसे पहले ना, m2 का निकालेंगे तो क्या होगा, 3/5 और 7/6 को क्या करेंगे जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 3/5 धन 7/6 बटा क्या हो जाएंगे 2, ठीक, ऐसे करेंगे, है ना। अब इसमें क्या करते हैं, 2 परिमेय संख्या मिल गया तो इसको क्या कर लेते हैं हम लोग, 5 और 6 को हम लोग क्या करते हैं गुणा कर देते हैं और फिर तिर्यक गुणा कर देते हैं। जैसे ये हो जाएगा 5 और 6 गुणा हो गया, है ना, और ये 6 को क्या करते हैं हम लोग, 6 को 3 से गुणा करते हैं और 5 को 7 से गुणा कर देते हैं, है ना। तो इसमें परिमेय संख्या निकल कर आ जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास क्या निकल कर आएगा, 5 6 का क्या हो जाता है 30, ये आ गया 30, ठीक, 6 तिया क्या हो जाता है 18, ठीक, और ये हो जाता है 5 7 35, ये आ गया 35 बटा क्या हो गया 2, ठीक, बटा क्या आ गया 2। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, 18 को 35 से जोड़ देते हैं, 18 को 35 से जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है, 30 और 10 कितना हो गया 40 और ये हो गया 50 और क्या हो गया 50
3 53, ये हो जाएगा 53 बटा 30 बटा क्या हो गया 2। ठीक, अब हर और हर को क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, तो ये मिल जाएगा आपकी इसका 53 बटा 30, बटा में क्या है 30 है, हर में क्या है इसका 30 है, तो 30 में यह क्या है 2 है, तो इसको ही पलटाएंगे तो आपके पास क्या मिल जाता है 53 बटा ये मिल जाता है 30 गुणित 2 मिलेगा, यानी आएगा क्या, कुल मिलाकर आपका M2 का मान निकल कर आ जाएगा 53 बटा 30 गुणित 2 यानी 60 निकल कर आएगा, है ना। 53 बटा 60 आपका क्या निकल कर आएगा, 53 बटा 60 आपका M2 का मान निकल कर आएगा, है ना, M2 का मान। अब M2 के बाद आप किसको निकालना चाहते हो, M1 को निकालना चाहते हो, M1 को निकालना चाहते हो, तो M1 बराबर क्या करेंगे, जो आपके पास क्या है 3/5 है, ये लिख लेते हैं आपका 3/5, ठीक है 3/5 प्लस आप M2 का मान क्या है 53/60 है ना, 53/60 है, उसको लिख लेते हैं यहाँ पर 53/60, ठीक 53/60 बटा क्या कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं 60, सॉरी 60 नहीं 2 ना, 2 करेंगे क्योंकि भाग क्या किससे देते हैं 2 से। ठीक, अब ये आ गया तो 5 और 60 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या आएगा 60 आएगा, है ना 60 आएगा। ठीक 60 आएगा तो यहाँ पर हम लोगों के पास क्या निकल जाएगी, ये आ जाएगी, ये सरल हो गया, हम लोग जान रहे थे आ गया 60। अब 60 को क्या करते हैं, इस 5 से भाग देते हैं तो क्या आता है 5 एकम 5, 5 12 60, अब 12 को 3 से गुणा कर देते हैं, 12 तिया 36, ये आ गया 36 धन। अब 60 को 60 से भाग देते हैं क्या होता है 60 एकम 60 और 1 को 53 से गुणा कर देते हैं 50 3 53, तो 53 एकम 53 बटा क्या हो जाएगा 2। अब क्या आ जाएगा देख 36 और 53 को जोड़ देते हैं, 36 और 53 को जोड़ने के बाद क्या आता है, ठीक है जोड़ देते हैं तो आपके पास ये आ जाएगा 89 बटा क्या हो जाएगा 60 बटा 2, ठीक है 89 बटा 60 पूरे का बटा क्या हो जाएगा 2। अब फिर इसको पलटेंगे तो 60 के साथ 2 क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, यानी आपके पास क्या निकल कर आएगा M1 बराबर निकल कर आएगा 89 बटा 60 गुणित 2 इक्वल हो जाएगा 89 बटा 60 क्या हो जाएगा 120, 6 दूने 12 यानी 120। ये क्या निकल कर आ गया आपका M1 निकल कर आ गया। अब क्या निकालना है, अब आपको निकालना है M3 निकालना है ना, M3 निकालना है, M3 निकालना है तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या निकल कर आता है, इसको मिटा दे रहा हूँ मैं M3 ना, देख लेते हैं यहाँ पर यह आ जाता है आपका M3। ठीक M3 का मान निकालना चाहे तो आपके पास क्या है देख लेते हैं इसमें M3, तो M3 की निकालना चाहे तो सबसे पहले क्या देखते हैं M2 ना, M2 मतलब क्या आ जाता है 53 बटा 60 धन क्या हो जाएगा 7 बटा 6, ठीक 7 बटा क्या हो जाएगा 6 बटा क्या हो जाएगा ये पूरे का बटा 2। अब इसमें 60 और 6 का एलसीएम क्या निकल कर आता है, आपके पास 60 और 6 का एलसीएम निकल कर आता है, क्या निकल कर आएगी इसमें 60 और 6 का एलसीएम 60 ही आएगा, तो ये आ गया 60 पूरे का बटा लिखते हैं 2 यहाँ पर लिख लेते हैं। अब 60 को 60 से भाग देते हैं क्या आता है 1 आता है, 1 को किससे गुणा करते हैं 3 से 53 से, सॉरी 53 से, तो ये हो गया 53 ही आएगा, है ना ये हो गया प्लस। अब 60 को 6 से भाग देते हैं क्या आता है 6 कम 6 6 कम 6 शून्य 60 यानी 10 आ गया, 10 को किससे गुणा करते हैं 70 से, सॉरी 7 से, तो कितना आ जाता है 70, ठीक 70 आ गया। अब इसके बाद क्या आ जाता है देख लेते हैं, ये 53 हो गया और 70 को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, ये हो जाएगा आपके पास 120 और 123, ये हो जाता है 123 बटा 60, ये आ गया। अब इसको फिर पलटाएंगे तो कुल मिलाकर आपके पास क्या मिलेगा 123 बटा 60 गुणित 2, यानी आपके पास क्या निकल कर आ जाएगा M3 बराबर आपके पास निकल कर आ जाएगा 123 बटा 100, ये हो जाएगा 160 गुणित 2 यानी 120, ठीक यानी आपके पास क्या निकल कर आया M1 M2 M1 बराबर आप गए आज 89 बटा 120 और M2 बराबर आ गया 53 बटा 60 और M3 बराबर निकल कर आ गया आपका 123 बटा 120, ठीक ये हो जाएगा M1, ये हो गया M2, ये हो गया M3, ठीक इस तरीके से आपको हल करना है ना, सीक्वेंस पे बनाना है आपको, सीक्वेंस हल करते चलना है इसको, ठीक तो इस तरीके से आपको ये प्रश्न हल होंगे। ये प्रश्न पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं इस तरीके के प्रश्न, तो वीडियो अच्छा से देखिएगा, है ना। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं, ठीक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ जो है हमारे द्वारा जो है ऑफलाइन क्लास संचालित किए जा रहे हैं, ठीक अगर आप हमारे ऑफलाइन क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।